हेलो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि हम जो है संविधान पढ़ाएंगे, तो दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं। आज जो है 23 जनवरी है, तो आज से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं संविधान। दोस्तों इसका मतलब होता है, सब मतलब होता है बराबर, और विधान मतलब होता है कानून। तो सबके लिए बराबर कानून, इसी को हम संविधान कहते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आप, अब संविधान के बारे में आप कुछ को बता दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं हम गंवाएंगे आप लोग का। जिसमें दोस्तों इसमें संविधान में जो है 22 भाग होते हैं। संविधान में भागों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 22। और इसमें जो है अनुच्छेद जो है इसमें 395 होता है, ठीक है। 395 अनुच्छेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? अनुच्छेद 395, ठीक है। और जो है अनुसूचियाँ 12 हैं। अनुसूचियों की संख्या दोस्तों 12, ठीक है। अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12। दोस्तों बहुत लोग हैं जो है धारा और जो है अनुच्छेद में जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, अनुच्छेद जो है हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है कि आपको ज़िंदगी कैसा जीना है, ठीक है। और धारा जो होती है, अगर आप उस हिसाब से ज़िंदगी नहीं जिएंगे जिस हिसाब से आपका अनुच्छेद बता रहा है कि इस तरीके से ज़िंदगी जीना है हमें, ठीक है, तो धारा जो है आपको सज़ा देता है, ठीक है। अगर यदि आप उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो धारा आपको सज़ा देता है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद और धारा, ठीक है। मतलब जैसे देहाती भाषा में कहने का ये मतलब है कि धारा आपको बताता है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है, क्या करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लतियाने का काम क्या करे, कौन करेगा? धारा करेगा, ठीक है। अनुच्छेद आपको ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है, और धारा अगर उस अनुच्छेद के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका लतियाने का काम धारा करता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप धारा जो है अनुच्छेद धारा में समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद है, ठीक है। 395 अनुच्छेद है। अब इन अनुच्छेदों को जो है भाग के अंदर रखा गया है, ठीक है। इन अनुच्छेद जो है उसको अनुच्छेद को हिंदी में जो इंग्लिश में जो है आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल को जो है भाग के अंदर में रखा गया है, ठीक है। जैसे भाग 1 में कितना है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद जो है दोस्तों 12 से अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है दोस्तों। ऐसे चलता गया, ठीक है। जैसे 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, तो इसी भाग के अंतर्गत जो है हमारा अनुच्छेद आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको जो है पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। पहले जो है अनुसूची 8 थी, ठीक है, फिर 4 बाद में ऐड किया गया, तो कितनी हो गई ये? 8 4 12 अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है। पहले जो है अनुसूची 8 थी, अब उसको संशोधन करके 12 कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले यहाँ पर अनुसूची जो है कम है, पहले हम इसको निपटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये इतना समझे होंगे आप। आगे हम अनुसूची आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अनुसूची 1 में दोस्तों जिसकी चर्चा है वो है राज्य एवं संघ, ठीक है दोस्तों। राज्य एवं संघ, ठीक है दोस्तों। अनुसूची 1 में जो चर्चा है वो राज्य एवं संघ की है। मतलब हमारे देश में कितने राज्य हैं, ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो राज्य है उनका क्षेत्रफल कितनी दूर में विस्तृत है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जो चर्चा की गई है दोस्तों वो जो अनुसूची 1 में की गई है, ठीक है। अनुसूची 1 में की गई है। अनुसूची 1 में जो है दोस्तों इसमें 28 राज्यों की जो है चर्चा है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये सब आपको किस में मिलेगा? ये सब आपको अनुसूची जो है 1 में मिलेगा, ठीक है। जो 370 हटा दिए हैं जम्मू कश्मीर से, वो जो है अनुसूची जो है आपको 1 में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अनुसूची हम 2 देख लेते हैं, ठीक है। अनुसूची 2 में है दोस्तों जो है वेतन, ठीक है, वेतन। अनुसूची 2 में है दोस्तों वेतन। जैसे किसको कितना वेतन देना है ये तो चर्चा कहीं ना कहीं हो ही होगी ना दोस्तों, तो वो है अनुसूची 2 में। जैसे राष्ट्रपति को कितने अमाउंट में पैसा देना है, प्रधानमंत्री को कितना पैसा देना है, ठीक है, कितनी सैलरी है उनकी, कितने अमाउंट में देना है, कितने तारीख को देना है, तो दोस्तों अनुसूची 2 में उसकी चर्चा है, ठीक है। अनुसूची 3 में है दोस्तों शपथ, ठीक है। पहले वेतन फिर शपथ, ठीक है, पहले वेतन लेंगे फिर शपथ लेंगे, ठीक है। पहले शपथ, जैसे दोस्तों अलग अलग वैरायटी का शपथ होता है। राष्ट्रपति के लिए अलग, सेना प्रमुख के लिए अलग, प्रधानमंत्री के लिए अलग, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो कि प्रधानमंत्री को जो है शपथ दिलाना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति कहेंगे जाओ
उसमें से जो अनुसूची 3 में जाओ और देखो प्रधानमंत्री का शपथ कौन सा है उसको लेकर आओ, तो जाएगा देखेगा, खोलेगा इसे अनुसूची खोलेगा, अनुसूची 3 में जाएगा और इसे पन्ना पलटेगा कि हाँ ये अरे तो विधायक जी वाला है, देखेगा। उसके बाद फिर पन्ना पलटेगा, कहेगा अरे ये तो फिर मुख्यमंत्री वाला है, फिर पन्ना पलटेगा राज्यसभा, फिर पन्ना पलटे, फिर आ जाएगा प्रधानमंत्री वाला, तो कहेगा अरे हाँ प्रधानमंत्री वाला है, फाड़ लो फाड़ लो। वैसे फाड़ते नहीं, उनके पास पहले से ही फोटोकॉपी अवेलेबल रहती, तो उसको लेकर जाएंगे, एक अपना ले लेंगे, एक जो राष्ट्रपति अपना ले लेंगे, एक प्रधानमंत्री को दे देंगे, तो उनको ऐसे शपथ दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, वही प्रक्रिया चलती है। तो अलग अलग का शपथ होता है। ठीक है, वो शपथ की चर्चा अनुसूची जो है 3 में करी गई है। 3 में जो है शपथ की चर्चा अनुसूची जो है 3 में की गई है। ठीक है दोस्तों, अब अनुसूची 4 देख लेते हैं। अनुसूची 4 में है दोस्तों राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, जैसे कौन से प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों, जैसे बिहार में अपनी अपनी सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, 4 में 4 में अनुसूची 4 राज्यसभा। अनुसूची 5 में दोस्तों SC ST। ठीक है, SC ST। ठीक है, इसमें जो है SC ST को आरक्षण दिया गया। ठीक है, जैसे दोस्तों ये जो SC ST हैं, ये जो SC ST हैं, ये पहले बहुत पिछड़े थे, इनके पास ज़्यादा शिक्षित, ये बिल्कुल शिक्षित नहीं थे, इसीलिए इनको थोड़ा छूट दी गई है। ठीक है, इसमें इनकी चर्चा हुई है। अच्छा आप बताइए कि जब SC ST आरक्षण मतलब इनको मिलता है, यदि ये मतलब जैसे अशिक्षित हो सकते हैं पहले, तो कुछ जो आपका जो क्षेत्र होगा वो भी तो कुछ मतलब अशिक्षित हो सकता है। जैसे दोस्तों आप समझिए, आप जैसे रहते हैं गांव में, ठीक है, आपके थोड़ी देर ऊपर शहर है, तो शहर आपका ज़्यादा डेवलप होगा, आपका गांव डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों जो है हमारे भारत में है, जो पूर्वोत्तर का राज्य है दोस्तों, आप जब भारत का नक्शा देखते होंगे, ऐसे भारत का नक्शा रहता है हमारा। देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा भारत का नक्शा होता है, तो इधर वाले जितने राज्य हैं ये सब पूर्वोत्तर के हैं। ठीक है, ऐसे आप नक्शा देखेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो ये इधर सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इधर ज़्यादा विकसित नहीं थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनको सब छूट दे दिया गया। ठीक है, अब आपको बता देते हैं हम पूर्वोत्तर, अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुसूची 6 में है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? पूर्वोत्तर के 4 राज्य। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, बताइए आप पूर्वोत्तर के कितने राज्य? 4। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब अनुसूची 1 बताइए। अनुसूची 1 में क्या है? राज्य संघ। अनुसूची 2 शपथ, अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा। अनुसूची 5 SC ST। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर। ठीक है, अनुसूची 6 तक का बता दिए। अब 6 इधर बता दिए, 6 इधर बता देंगे। ठीक है, 6 इधर बता दे रहे हैं। अनुसूची 6। अनुसूची 7 में है दोस्तों शक्ति का विभाजन। ठीक है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन। देखिए दोस्तों, पहले जो था शक्ति मतलब विभाजन नहीं थी, शक्ति का विभाजन को मतलब समझिए दोस्तों, आप जिससे समझिए ऐसे समझिए आप, जैसे कि कोई नियम कानून नहीं बना है, जिसका मतलब जिसका मन करे जो करे। ठीक है, तो पहले ऐसा था, लेकिन उसके बाद इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बवाल हो जाता था, इसलिए शक्ति का विभाजन कर दिया गया, जिससे इससे यह पता चलता है कि कौन सी शक्ति जो है केंद्र के अंदर में है, कौन सी शक्ति जो है राज्य के अंदर में है, और कौन सी शक्ति दोनों के अंदर में है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं। शक्ति का विभाजन हुआ दोस्तों, तो इसमें जो है सूची बनाएगी, पहली बनाएगी संघ सूची। ठीक है दोस्तों, संघ सूची। ठीक है, सूची ये आती है केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरी थी राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची दोस्तों ये आती है राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, और तीसरी बनाएगी दोस्तों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, तीसरी कौन सी बनी? समवर्ती सूची।
अब देखिए आप ध्यान से, संघ सूची में है जो केंद्र सरकार का जो नियम लगेगा, राज्य सूची में राज्य सरकार का लगेगा, समवर्ती सूची में दोनों लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए संघ सूची में जो है 100 विषय है। ठीक है। अब आप कैसे जानेंगे मतलब कौन कौन से विषय है, आपको कैसे पता लगेगा? तो आप ऐसे ध्यान रखिए, जो आप मतलब आप पूरे देश के लिए जो नियम कानून लगे वो संघ सूची में रहता है। ठीक है। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, रेलवे, बैंकिंग और अपना ये आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, और जो एरोप्लेन उड़ती है, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत में। ठीक है। अब राज्य सरकार के अंतर्गत में क्या आएगा? यही मतलब जैसे आ जाता है आपका पुलिस, ठीक है, नाली वाली बनवा दें, यही सब आ जाता है। ठीक है। इसमें जो है दोस्तों पहले जो है, इसमें जो है पहले जो विषय थे वो 66 थे। ठीक है। इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन फिर बाद में दोस्तों बवाल हो गया, जिसे केंद्र सरकार कह रहा था कि हम भी कानून बनाएंगे इसमें राज्य वाले में। तो राज्य वाला कह रहा था आए तू कैसे कानून बनवो हमरे माँ। तो जैसे अब बनावे मतलब समझो जैसे ये कुछ बेचारा लेके आवा चाहता रहा केंद्र सरकार वाला, तो ये जो रोक देता रहा, हाँ, राज्य सरकार वाला। तो जब ये रोक देते रहे तो ये मतलब केंद्र सरकार कहे कि हम हो तोरे माँ से चाहिए कुछ हिस्सा। ठीक है। तो कहें चलो कोनो बात नहीं, और फिर नहीं के मतलब ई का अब कह दिन 61, ठीक बा, ये मन से घटा दें, ठीक बा। अब वही ले जाके मन पटक दें, ये मन पहले रहा 47, अब होएगा वही 52, ठीक बा, पहले मन रहा 47, अब कह दिन 52। तो अब अगर पूछे समवर्ती सूची में कितना विषय है तो कह दो 52। अगर पूछे दोस्तों, अगर पूछेगा जैसे राज्य सूची में 61, केंद्र सूची में 100, लेकिन पहले जो समवर्ती सूची में 47 विषय रहा। ठीक है। अब 52 होएगा भाई। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अब ये हो गया। ठीक है। अब एक बनाया गया जैसे फ्यूचर में, ठीक है, एक सूची और बनाएगी, उसको क्या लिखा गया? अवशिष्ट सूची। ठीक है। अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट सूची। इसमें क्या रखा गया? जैसे संविधान जो बना रहे थे, संविधान निर्माणकर्ताओं को, जैसे जो संविधान बना रहे थे उनको पता था कि हाँ भविष्य में ऐसा कुछ होगा कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और हमारे भारत में जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी मतलब किसके अंतर्गत उसको दिया जाएगा? केंद्र सरकार के अंतर्गत दिया जाएगा या राज्य सरकार के अंतर्गत दिया जाएगा? तो यही ध्यान में रखते हुए संविधानकर्ताओं ने दोस्तों एक अवशिष्ट सूची मतलब एक खाली पन्ना छोड़कर चले गए कि जितनी जितनी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो सब जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। ठीक है। उसको केंद्र सरकार संभालेगी। तो दोस्तों इसमें क्या रखा गया आपका? इसमें आपका है जो है सोशल मीडिया, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम ये सब। और जैसे दोस्तों आपका परमाणु बम हो गया, ठीक है, मिसाइल हो गई, डिफेंस सिस्टम का जितने सारी चीज़ें हैं वो जो है किसके अंदर में आएगा? वो सब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है। कौन संभालेगा? केंद्र सरकार। ठीक है। नहीं तो मान लो राजस्थान का कहे कि परमाणु बम हम बनाएंगे, मिसाइल हम रखेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। वो सब कौन रखेगा? केंद्र सरकार, पूरे भारत का होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम 7 तक समझ गए। ठीक है। अब दोस्तों हम समझते हैं जो है 8 में क्या था दोस्तों? 8 में थे भाषा। ठीक है। भाषा, ठीक है दोस्तों। 8 में जो था भाषा था। भारत में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। 22 भाषाओं। अब क्वेश्चन जैसे पूछता है आपको फंसाने के लिए, क्या पूछता है? 22 भाषा दी गई है, इसमें कौन कौन सी भाषा नहीं है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें जो है पहली तो राजस्थानी नहीं है। ठीक है। राजस्थानी भाषा नहीं है। और दूसरी जो है दोस्तों भोजपुरी नहीं है। ठीक है। भोजपुरी ये नहीं है। और तीसरी अंग्रेजी नहीं है। ठीक है। ये तीनों भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा। अब न देख लीजिए दोस्तों, देखिए हमने आपको क्या बताया था, अनुसूचियों की पहले संख्या कितनी थी? वो थी दोस्तों 8, लेकिन संशोधन करके कितना किया गया? 12। ठीक है। तो ये जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है। इसको अलग से जोड़ा गया है संशोधन द्वारा। तो देखिए आप यहाँ पर 9, अब आप देख लीजिए 9 में क्या है दोस्तों? 9 में है भूमि सुधार। ठीक है। भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार। दोस्तों इसको लाना अति ही आवश्यक था। जैसे अपना देश जब आज़ाद हुआ, ठीक है, पहले अंग्रेज के गुलाम थे ही, जब अपना देश आज़ाद हुआ तो बड़े बड़े जमींदारों ने जगह छका ली। ठीक है। पूरा ज़मीन अपना कब्जिया कर बैठ गए। तो उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने कहा जितने जितने राजा मतलब जितने जितने राजा के अंडर में जितने किसान काम कर रहे हैं उनकी सबकी सूची उनको दे दी जाए। तो जो जितने राजा थे उन्होंने दे दिया। और उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार के तहत जो है वो जमीन किसानों को दे दी। ठीक है दोस्तों।
तो पहला संशोधन अगर पूछेगा तो संविधान का पहला संशोधन यहीं पर हो गया था, ठीक है। संविधान का पहला संशोधन यहीं पर हो गया था, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? 1951 में। संविधान लागू होने के 1 साल तुरंत बाद में पहला संशोधन हो गया यहाँ पर, ठीक है। 1952 में पहला संशोधन हुआ था, ये इतना ध्यान रखिएगा आप। भूमि सुधार में जानते हो क्या होता? समझ गया आप कि नहीं समझे दोस्तों? यदि नहीं समझे फिर से समझा दे। जैसे दोस्तों हमारे पास खूब जमीन है, ठीक है, हम जमींदार हैं, खूब जमीन है, हमारे अंडर में 50 किसान काम कर रहे हैं, हम यहाँ बढ़िया आराम से बैठ के काम करा रहे हैं सबसे, ठीक है। हम बढ़िया आराम से बैठे सबसे काम करा रहे हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखिए क्या क्या था, जो हमारे अंडर में 50 किसान काम कर रहे थे हमारे खेतों में, वो सब खेतवा उठा के जो है इन किसानों को दे दिया, ठीक है, इन किसानों को दे दिया, यही किया था। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही अच्छा कानून था, क्योंकि जिस किसान बेचारे के पास खेत नहीं था उसके बाद भी खेत आ गया, ठीक है। तो आप बताइए ये अच्छा था कि नहीं? अच्छा था मित्रों कि नहीं? हाँ एकदम अच्छा था, ठीक है। अब देखिए 10 हम समझ लेते हैं। 10 में क्या है दोस्तों? 10 में है दल बदल, ठीक है, दल बदल, दल बदल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप दोस्तों ये चुनाव जीत गए हैं, ठीक है, यदि आप चुनाव जीत गए हैं तो आप उस पार्टी को किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं तो आपको आपकी राजनीतिक सत्ता आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जो है भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े और जीत गए और भाग जाएं उसमें क्या कहते हैं कांग्रेस में भाग गए, अब हमारी सत्ता जो हमसे छीन जाएगी, ठीक है। जैसे जीतने के अगर आप चुनाव हारे हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने के पहले भी आराम से जा सकते हैं, लेकिन आप चुनाव लड़े और जीत गए तब नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए आपके पास 6 संसद हैं, ठीक है, 6 संसद हैं, उसके अगर मान लीजिए जो सभी 6 जो संसद थे सभी लोग चुनाव जीत गए, 6 संसद, ठीक है, 6 चुनाव जीत गए। अब जब 6 चुनाव जीते हैं, अब इसमें से 5 भाग जाएगा तो क्या होगा? 5 भाग जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा अगर संख्या में भागेंगे तो दोस्तों उनका जो है सत्ता जो है छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि उस पार्टी को गड़बड़ साबित कर दिया जाएगा। वो पार्टी जो खराब होगी तभी तो उसमें से ज़्यादा संसद भागेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं से पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भाग जाएंगे वहाँ से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग जाएंगे, तो आप नहीं खराब है, वो कोचिंग खराब है जहाँ से आप भाग के आए हैं, ठीक है। वैसे इसमें भी होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागेंगे तो उनका सत्ता नहीं छीना जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 50 सीट है, ठीक है, 50 है, अब 50 में से अगर 5 भाग गए तो तब इनकी रद्द हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर 50 में से 40 भाग गए तो दोस्तों इस पार्टी की गलती है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं 11, ठीक है। 11 में क्या है? 11 में पंचायत। 11 में क्या है दोस्तों? पंचायत, ठीक है। 11 में है पंचायत। पंचायत जैसे कोई गाँव की सड़क वड़क बनवानी रहती है तो किससे कहना होगा? आपको सीधा जाके अपने ग्राम प्रधान से कहना होगा, ठीक है। और जो है 12 में क्या है? 12 में क्या है दोस्तों? नगर पालिका, ठीक है। 12 में क्या है? नगर पालिका। अब देखिए दोस्तों, जो है भूमि सुधार कब आया था? 1951 में, चौथे संशोधन के तहत, पहले संशोधन के तहत, ठीक है। दल बदल कब आया? अनुसूचित 10 में जो है दल बदल है, ये कब आया? ये 1985 में आया, ठीक है। 1985 में चौथे संशोधन के तहत आया था, 52वें संशोधन के तहत, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर है अनुसूची 11 में पंचायत, ठीक है, पंचायत। तो ये कब आया दोस्तों? 1992 में, ठीक है। 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया, ठीक है। अब नगर पालिका जो है अनुसूची 12 में है, ठीक है। अनुसूची 12 में जो है, अनुसूची 12 कब आया? 1992, चौथे संशोधन के तहत, 74वें संशोधन के तहत। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका दोस्तों, हम हट जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इतना समझे होंगे। तो कल हम जो है भाग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, भाग 1 से और अनुच्छेद 1 से, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है। आप भी कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर 5 लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर परिवार बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।